In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. I hope that all of you are well. To boost our spirits, please subscribe to our Muke Official 47 YouTube channel. To catch the upcoming videos, simply click on the bell icon. Thank you. जैसे कि इस्लाम में जुमा इज़्ज़त वाला है, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगल, इस तरह यहूदियों के लिए हफ्ता का दिन मोहतरम था। मगर फ़र्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ उन लोगों पर जिन पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ है, जुमा की पहली अज़ान से ख़त्म नमाज तक, वो दुनियावी कारोबार करना हराम है जो नमाज में दखल अंदाज हों। औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलहदा हैं क्योंकि उन पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ उन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार हराम थे और ख़ासकर शिकार करना सख्त जुर्म। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बकर कुलज़म के किनारे शहर ईला में रहती थी, जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये कि हर हफ्ता इस दरिया में बेशुमार मछलियाँ नमूदार होती थी। तो उनके इम्तिहान के लिए, इस मछली की ज़ियारत के लिए जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियाँ गायब हो जाती थीं। उनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ता के दिन की बेहुरमती भी ना हो। आखिर उन अक्लमंदों ने ये हीला सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खोद दिए और दरिया से इस गार तक नालियां बना दें। जुमा की शाम को उन नालियों का मुंह खोल देते थे कि पानी के साथ मछलियां उन गड़ों में आ जाएं, और इतवार के दिन उन गड़ों से पकड़ लेते थे और कहते थे कि हम हफ्ता को शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियां खूब खाईं और फरोख्त कीं, जिससे ये बड़े मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक उनका ये अमल रहा। ये लोग गिल 70,000 थे। इनकी 3 जमातें बन गईं। एक तो शिकार करने वालों की, दूसरे इससे मना करने वालों की, और तीसरे खामोश रहने वालों की। ये लोग कल 12,000 थे, बाकी सब शिकारी। जब शिकारियों ने उनकी नसीहत ना मानी तो उन्होंने अपने और उनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और कहा कि हम उनके साथ ना रहेंगे कि हम पर अजाब ना आ जाए। यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। अपने इनको शिकार करने से मना किया और फरमाया कि गुफ़ू कैद करना ही तो शिकार है। जैसे कोई हिरन को जाल में फांस ले, इसने शिकार कर लिया, खाया ना खाए, और खाए तो आज ही खाया, कभी दूसरे वक्त। गर्ज़े के हफ्ते के दिन तुम्हें शिकार की मुमानियत है, न कि फ़कत हाथ में पकड़ने की या खाने की। इससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसा से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिलती। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई जिससे रब का गज़ब आ गया, और रात में ये सब के सब बंदर बन गए। जवान लोग बंदर और बूढ़े लोग सुअर बना दिए गए। उनके अक्ल व हवास तो बाकी रहे, मगर उनकी क़ुव्वत गोयाई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त इस महल्ले को लोगों ने देखा कि ना तो इस महल्ला से कोई आदमी आता है और ना कोई आवाज़, ना कोई धुआं वगैरह निकलता है, तो ये दीवारों पर चढ़कर उनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर उनको देखकर उनकी तरफ दौड़े और उनके कदमों से लेटने लगे और उनके कपड़े सूंघते और रोते थे। इन लोगों ने कहा कि क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना न किया था? वो बंदर सर हिलाते और आंसू उनको रुखसारों पर बहते थे। इस हाल पर उनको 3 रोज़ गुज़रे और सब हलाक कर दिए गए। न कोई बाकी बचा और न उनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूदा बंदर उन्हीं की नस्ल में से हैं, लेकिन यह गलत है। इनसे पहले भी बंदर थे और ये मौजूदा बंदर उनसे पहले बंदरों की औलाद में से ही हैं। क्योंकि सही रवायत में है कि कोई मस्ख शदा कौम 3 दिन से ज़्यादा नहीं जीती, न खाती है, न पीती है, और न ही उसकी नस्ल चलती है। Inshallah, see you in the next video. May Allah reward you with goodness.